पाकिस्तान भर की फिजाएं ऑडियो लीक से गूंज रही हैं। हर तरफ एक शोर सा मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है इमरान सीरीज के किरदार जिंदा हो गए हैं। कुछ लोग इस्तिराब की कैफियत में हैं, तो कई लोग खुश हैं कि सियासतदानों के भयानक चेहरे इनके सामने बेनकाब हो रहे हैं। हैकर ने अपने सोशल अकाउंट पर ऐलान कर दिया है कि वो जुमेरात को सहाफियों के बारे में मजीद ऑडियोज मंजरियाम पर लाएगा। इसे पैसे नहीं चाहिए, वो सिर्फ पाकिस्तान की खातिर ये सब कुछ कर रहा है। इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। लोग अभी से बेचैनी से जुमेरात का इंतजार करने लगे हैं और कई एक पेशगोई कर रहे हैं कि आने वाला जुम्मा एक बार फिर नून लीग पर भारी पड़ने वाला है। एक हफ्ते में वो सब बड़ों को नंगा करेगा। अगली ऑडियो रजीम चेंज करने वालों की आने वाली है। ये मैं नहीं कह रही, ये तो वो हैकर ऐलान कर रहा है। गौर से सुने, पिन ड्रॉप साइलेंस है। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। ना इम्पोर्टेड सरकार के वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनके लिए सबसे अहम मसला मरियम रंगबाज की लंदन यात्रा के दौरान बेइज्जती बना हुआ है। इसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी में इमरान खान की आमद को मसला बनाया गया है, मगर पब्लिक का फोकस वही ऑडियो लीक्स है। ऑडियो लीक पर सबको साम सूंघ गया है। चले थे इमरान खान के घर में डिवाइस लगाने, हैकर इनकी पैंट उतार कर ले गया। अब बेचारे कौम के सामने बेलिबास हो रहे हैं। जमील फारूकी ने इस मामले का खुलासा पेश किया है। कुल खुलासा 100 घंटे की मुबैना ऑडियो लीक, हैकर की आर्मी मंडी में बोलियां, इंतहाई बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच, सितंबर सितमगर चंद इस्तीफे और आम इंतखाबात का मुमकिन ऐलान। अब इसके अलावा पीछे रह क्या गया है? जमील फारूकी को ये नहीं पता कि पीछे अभी बहुत कुछ रहता है। 22 करोड़ लोगों की गर्दनों पर सवारी करने से लेकर इस कौम के पैदा होने वाले हर बच्चे को बाकायदा गुलाम बनाना है। अगर कौम ने पटवारीपन ना छोड़ा तो ये लोग इसी तरह हमारी गर्दनों पर सवार रहेंगे। फिर मजीद जिल्लत हमारा मुकद्दर ठहरेगी। अगर हमने इन बहरूपियों को ना पहचाना, इन्हें अपनी जिंदगियों से ना निकाला या अपने माशरे से इनकी जड़ों को खत्म ना किया। एक सोचने वाली बात ये भी है कि हैकर अभी तक सिर्फ नूली की वीडियो लीक कर रहा है। हालांकि इसका ये कहना है कि इसके पास साबिका वजीर आजम की गुफ्तगू का डेटा भी है। हैकर को भी नूलियों से कोई खास बैर लगता है। कुछ लोगों को जरदारी पर शक है। इनका कहना है कि जरदारी ने लोटे खरीदने की कीमत, सूद समेत और मुस्लिम लीग नून को दफनाने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। इन सारे लीक्स में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग वालों की क्यों ऑडियो रिलीज हो रही है, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान की क्यों नहीं? इसका जवाब भी हैकर ही दे सकता है। इम्पोर्टेड वजीर आजम की लीक ऑडियोज पर इसे न सिर्फ इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि सजा और जजा का अमल भी तेज तर होना चाहिए। किसी को भागने नहीं देना। हर किसी को अपने किए का बदला मिलना चाहिए। इम्पोर्टेड की एक ही ख्वाहिश है कि ये हुकूमत टाइम पूरा करे। इनकी ये ख्वाहिश इनके गले का फंदा बनने वाली है। ये लोग मजीद नंगे होंगे। अवाम पिस रही है और पिसेगी। कम अज कम इनसे तो जान छूटेगी इंशाल्लाह। खबर है कि चौधरी शुजात साहब की ऑडियो भी हैकर के पास मौजूद है, लेकिन इसको ट्रांसलेट करने का सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं। कोई इनकी मदद कर सकता है। हैकर ने इस ऑडियो का 10 अरब मांगा, लेकिन ट्रांसलेटर ने 15 अरब मांग लिया सिर्फ ट्रांसलेट करने का। ये तो सोशल मीडिया पर सर्कल करता हुआ सिर्फ एक लतीफा है, मगर चौधरी साहब के भतीजे के खिलाफ मरियम नानी की मुबैना लीक ऑडियो में गुफ्तगू मौजूद है। वैसे अवाम के लिए इन ऑडियो लीक्स में कोई नया इंकशाफ नहीं था। इन्हें शरीफ खानदान के बारे में ये सब कुछ पहले से ही मालूम था, बस सबूत अब मिले हैं। अब तो अवाम ये फरमाइशकारी है कि मिस्टर हैकर, तुम तो होम्योपैथिक टाइप गुफ्तगू लीक किए जा रहे हो। ऐसी बातों का तो हमें पहले से ही पता होता है। अवाम जो ठहरे, थोड़ा क्रिस्पी करो, कानों से धुआं तो निकले, सी करें, कोक शोक पिए। वैसे पाकिस्तानी सियासतदानों को पहली बार टक्कर का हैकर मिला है। अवाम जिस अंदाज में हैकर से ऑडियो वीडियो लीक्स की फरमाइशकारी है, लग यही रहा है जल्दी अवाम ने इसे कौमी हीरो डिक्लेयर कर देना है। इसीलिए मुबैना तौर पर ऑडियो लीक ना करने पर हुकूमत की तरफ से हैकर को 10 अरब की पेशकश की गई है। इस पर हैकर की जानिब से जवाब दिया गया है कि अल्लाह का शुक्र है, पैसे की कमी नहीं, मैं तो मकफाते अमल बनकर आपको नंगा कर रहा हूँ। ना है सहाफियों की एक खेप भी इस ऑडियो लीक्स का निशाना बनने वाली है। वही सहाफी जो मरियम नानी के साथ वजीर आजम हाउस में बैठकर इमरान खान को नाअहल करने के तरीके डिस्कस करते रहते थे। सहाफत में जितना गंद मुस्लिम लीग नून ने किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब ये गंद इस कदर बढ़ चुका है कि ये कारपेट से बाहर निकल आया है और ये गंदगी सबको साफ साफ दिखाई दे रही है। अभी तो हैकर के पास 100 GB का डेटा पड़ा हुआ है। पता नहीं इनके और कौन कौन से करतूत अवाम को सुनने को मिलेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत के पास वैसे तो जहर खाने को पैसे नहीं है, मगर 10 अरब रुपए हैकर को देने की पेशकश की जा रही है। माले मुफ्त दिले बेरहम। अगर मोहतरमा नानी साहिबा और इसके साथ ही वजीर आजम हाउस में बैठकर साजिश करने के बजाय अवाम की खिदमत का प्लान बना रहे होते, तो आज ऑडियो लीक से काम पे नहीं टांगती। सिक्योरिटी ब्रीच हसास तरीन मामला है। इतनी बड़ी गफलत के जिम्मेदारों का तयन करके इन्हें बरतरफ किया जाना चाहिए और सख्त सजाएं देनी चाहिए। इन खौफनाक ऑडियो लीक्स इंकशाफात से लग रहा है कि पर्दे स्क्रीन पर कोई बहुत ही हॉरर और सस्पेंस से भरपूर जासूसी फिल्म चल रही है। हर कोई तशवीश में मुब्तला है कि आगे क्या होगा। मुझे बिल्कुल दुख नहीं हो रहा कि वजीर आजम हाउस की ऑडियोस बेची जा रही है। वैसे भी वहाँ कौन से दिल हबीब या दिल्ली पे हमले की प्लानिंग होती रही है। ये लोग अपने कारोबार की बातें करते थे और आगे भी वही करेंगे। अपनी पार्टी, रिश्तेदारों और अजीजों को फायदा पहुंचाना नूली का पुराना वतीरा है। पार्टी में ये रवायत नवाज शरीफ ने डाली। इसने ये आदत अपने बाप से ली होगी। छोटा भाई भी इसी आदत का मालिक है। अपने खानदान को नवाजना, इनके काम करके देना इनकी खास आदत है। रिश्तेदारों का ख्याल रखना अच्छी बात है, मगर अपने फायदे के लिए मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाना गलत बात है। अपना जाती फायदा हासिल करने के लिए मुल्क का नुकसान होता रहे और आपको इसकी फिक्र ही ना हो, ये जुर्म है। मशीनरी मंगवाने में टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल होता है तो हो जाए, मगर खानदान के किसी फर्द का नुकसान ना हो। ऐसी सोच मुजरिमाना सोच है। अगर इन लीक्स ऑडियो
वीडियोस की वजह से हुकूमत गिरती है और नए इलेक्शन का ऐलान होता है तो इस सारे ड्रामे का कोई फायदा भी होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। गरीब अवाम महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी की चक्की में पिस गए हैं। अब तो वो किसी निजात दहिंदा के मुंतजिर हैं। पीडीएम के चेहरे मजीद बेनकाब होने वाले हैं। हैकर्स ने आसान लफ्जों में बता दिया है कि इनके पास क्या कुछ है। इससे पहले कि अवाम की अदालत अपना सेशन शुरू करती, इमरान खान किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान करते ये ऑडियोस मंजर-ए-आम पर आने लगी। लगता है हैकर्स की अदालत पाकिस्तानी अवाम को कुछ इंसाफ देगी। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पाकिस्तान के हमदर्दों ने उंगली टेढ़ी कर ली है। अब तो अवाम बस दुश्मनों की चीखों की आवाज बाहर आने के मुंतजिर है। कोई हैकर को शाबाश दे रहा है तो कोई शुक्रिया अदा कर रहा है, कोई मजीद ऑडियोस और वीडियोस की फरमाइश कर रहा है। हैकर भी अवाम के तबसरे सुनकर खुश हो रहा होगा। एक सारिफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाई हैकर, अल्लाह का वास्ता है, रजीम चेंज की कोई भी वीडियो है वो पहले अपलोड कर दो, बब्बर शेर लगा है तू। लो जी, तमाम गंदे सहाफी और बड़े अब्बू तो फंस गए। अवाम भी इन सब की हालत का मजा ले रही है। इन सब लोगों ने हमेशा पाकिस्तानी अवाम की बेबसी के मजे लिए हैं। अब अवाम की बारी है। जो अवाम का हमदर्द होगा अवाम उससे ही मसनत पर बिठाएगी। बस अल्लाह से दुआ है कि जो भी हो वो मुल्क कौम के मफाद में हो और पाकिस्तानी अवाम का इन चोरों से हमेशा के लिए छुटकारा हो, आमीन। ये थींदे शर्मिंदे लोग हैं। आज ही वजीर आजम वापिस अपने जोकरों वाले लिबास में सैलाब वाले इलाकों का दौरे पर निकल खड़े हुए। फोटो सेशन के बाद छोटा चीतन साहब ने सैलाब से होने वाले नुकसान गिनवाए और आखिर में वही इल्तिजा की जिसकी कौम मुंतजिर थी। प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया कि इस वक्त सियासत ना करें, यानी खुद भी सियासी बयान ही दे रहे हैं कि सियासत ना करो ताकि इनकी बचत हो जाए। जाहिर है वो ऑडियो लीक से परेशान है। किसी भी वक्त कौम इनसे इस्तीफे का मुतालबा कर सकती है। इसी शोर को रोकने के लिए बोल रहे हैं कि पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। अब हम अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं, ये पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है मगर ये लंदन जाने का वक्त है, ये मलका की आखिरी रसूमात में शिरकत का वक्त है, ये लंदन में जोड़ तोड़ करने का वक्त है, ये अमेरिका यात्रा का वक्त है। यूएनओ में खिताब तो आप स्काइप पर भी कर सकते थे मगर स्काइप पर आप अपने आर्मी अकाउंट को वो गर्मजोशी नहीं दिखा सकते थे जिसका मुजाहरा आपने इनसे मिलकर किया था। फिर पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसे पर महंगे महंगे होटलों में क्याम का मौका आप किस तरह मिस कर सकते थे। उस वक्त आपने नहीं सोचा कि सैलाब की वजह से इस मुल्क की 3 करोड़ आबादी सड़कों पर रहने पर मजबूर हो गई है। उस वक्त आपने दौरों को अहमियत दी मगर अब आप ऑडियो से डरे हुए हैं और आपके सारे मोहरे पिट रहे हैं तो अब आप दुहाइयां दे रहे हैं कि सियासत ना करो। ये डीठ बने डीठ लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी मर्जी ऑडियोस और वीडियोस आ जाएं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इसी तरह अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे चाहे इसके लिए इन्हें कितना ही गिरना पड़े। अच्छी कौमों की पहचान है अगर इनके यहाँ कोई सियासतदान एक बार बेनकाब हो जाए तो वो खत्म हो जाता है। इसकी सियासत, इसका करियर और इसकी साख सब तबाह हो जाती है। हमारे यहाँ लोगों में शऊर कम है। अगर शऊर होता तो ये चोर और लुटेरे बार बार हमारे सरों पर मुसल्लत ना होते। आज ये कौम इन सियासतदानों की वजह से जो जिल्लत सहरी है वो ना सहरी होती। अगर इस मुल्क का कानून कमजोर है, अगर इनके पीछे कुछ आलमी और इलाकाई ताकतें हैं तो अवाम अपने शऊर की ताकत से इनको शिकस्त दे सकती है। अभी जितना बिगड़ना था बिगड़ गया मगर अब होश कर ले। इस कौम में से पटवारी कौम निकाल दी जाए तो बाकी कौम ज्यादातर शऊर से ही माला माल है। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।